हरियाणा के बजट पर पक्ष ने अपना काम किया, विपक्ष ने अपना काम किया। किसी ने बजट की तारीफ की, किसी ने बजट को निराशाजनक बताया। ऐसे में जी मीडिया की मेगा कवरेज लगातार जारी है और बजट आने के बाद जी मीडिया अलग अलग जिलों में पहुंचा है, अलग अलग गांवों में पहुंचा है और जनता के मन की बात जानने की कोशिश की है, लोगों का मन भांपने की कोशिश की है। आप सुनिए कि आपके जैसे आम लोग क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में। देखिए। 10 में तो -10 देश को सुमे, क्योंकि न तो मेरा कर्जे के ऊपर कोई चर्चा, न असली खाद के ऊपर, बीज के ऊपर, पानी के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। खाद के ऊपर क्या सब्सिडी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, कृषि औजारों पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, रोजगार के ऊपर कोई एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं कहा। बजट में उम्मीद तो बहुत थी पर कुछ नहीं रहा। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, न व्यापारी संगठन को दिया, न किसान को दिया, न कर्मचारी को दिया, न बड़े बुजुर्गों को दिया, न छात्र संघ को दिया है और न ही कोई शिक्षा के बारे में इन्होंने कुछ खुलकर बताया है भी आगे आने वाले भविष्य में ये क्या करने वाले हैं। मूंग की खेती के बारे में इनकी कोई आने जाने नहीं जी। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि जो किसान दलहन और तिलहन की खेती करेगा हम उनको 5,000 प्रति एकड़ देंगे। 5,000 एकड़ देना तो अलग की बात रही, मूंग को सरकार ने खरीदा ही नहीं। 2.5 लाख रुपए एक उसके लेते हैं बिजली कनेक्शन के, जबकि 2-2 2.5 एकड़ जमीन रहेगी जमींदार के पास। कहाँ से वो 2.5 लाख इकट्ठे करेगा। जो ट्यूबवेल है, सौर के कनेक्शन है वो मिलने चाहिए थे। 250 बाबूजी को बिल्कुल बेकार है ये। कम से कम पिछले साल भी नहीं बढ़ी थी और इस साल भी 250 बढ़ाई, कम से कम 500 बढ़ानी चाहिए थी, जैसे राउंड फिगर में कम से कम 3,000 तो हो जाती। इससे कोई फायदा ही नहीं है। कम से कम बुढ़ापे के लिए क्या तुमने तोहफा दिया है? ये तोहफा देने वाली बात है कि 250 रुपए बढ़ा दिया है। ये कोई अच्छी तो बात नहीं। इसको भी काट 250 को भी, हम तो इसको लेके खुश नहीं। किसान को तब राहत मिलेगी जब इस देश में किसान के लिए स्वामीनाथन जिस दिन वो रिपोर्ट लागी होगी, समझ लो किसान खुशहाल हो गया और उसके लिए बजट भी बन गया। ऐसे क्या आए साल बजट में जी इतने 100 करोड़, इतने 1000 करोड़ इनके किसानों के लिए, हमारे को क्या मिला? पीछे ये कहते थे कि अगर बजट आया और हम खरीद करेंगे इसकी अपना मक्की की, किसी ने खरीदी? जो जुमला है 15 लाख वाला, वही जुमला आज के बजट में जो हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए ये हरियाणा प्रदेश की मनोहर लाल सरकार लेके आई है। इससे ज्यादा इस बजट में और कुछ नहीं। पहले ये कहती थी 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आज 23 आ गया। किसानों की हालात उससे भी ज्यादा खराब होगी। देखो सीधी सी बात है, जब तक किसानों का फसल पे लागत मूल्य नहीं घटेगा, कॉस्ट नहीं घटेगी, तब तक मुनाफा बढ़ने वाला नहीं। आज ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर कितने महंगे हो गए। सरकार यदि किसानों की हितैषी है, इन सारी चीजों पे सब्सिडी दे, तो जब ये चीजें किसानों को सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगी, खाद सस्ता मिलेगा, दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी, उसके बाद किसानों का मुनाफा बढ़ेगा, तभी उसकी आय बढ़ेगी, तभी किसान खुशहाल होगा। सरकार ने जो 1,000 बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनकी सहायता करने के लिए, उनको जो वीकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है उनकी हेल्प करने के लिए काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। उनको जो भी है उनको प्रोवाइड की जा रही है बुक्स या जो भी चीज़ उनको स्पोर्ट्स को लेके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके जो प्रोवाइड करना चाहिए, सरकार की तरफ से ये उठाया गया, बहुत अच्छा कदम है। नौकरियों की बात की गई ग्रुप सी और डी की, जो पहले जो नौकरियां थी वो थोड़ी कम थी, अब उनको बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे युवाओं को और रोजगार मिलेगा और जो युवा भटक जाता है अपने रास्ते से, वो अपने सीधे रास्ते पर चलेंगे। में बजट में अब की बार बहुत सी घोषणा की गई है, जैसे कि एक है आत्मनिर्भर वस्त्र की घोषणा की है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए का बजट है। इससे हमारे 20,000 युवाओं को कम से कम नौकरी मिलेगी, अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होता है तो। गरीब महिला क्या करती है? कुछ नहीं मिला। गैस सिलेंडर इतने महंगे कर दिए गए हैं, महिला क्या करे? गरीब बंदे क्या करे, क्या रखे और क्या गरीब के लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं किया है। राहत तो देखो कोई खास है नहीं, जो पहले से चल रहा था वही है, सेम। टैक्स भी दे रहे थे, जीएसटी पेड कर रहे हैं हम, ठीक है जी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जुमले पेश करने शुरू कर देती है। और आज जो बजट पेश किया गया है, ये तो बिल्कुल भी आम जनता के लिए तो कुछ भी लाभदायक नहीं है। कुछ ना उन्होंने कुछ चेंजेस हुए हैं, ना कुछ खास। जो मीडियम वर्ग का लोग है वो एचटीसी है जैसे था ना। इन्होंने, हमें उम्मीद थी कि ये जो पेट्रोल वगैरह में इनमें जीएसटी कुछ कम करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रदेश को कुछ मिले, कुछ राहत मिले। जो आज बजट इन्होंने पेश किया है, जिसमें 50% तक का इन्होंने अनुदान कहा है कि हम लोग देंगे एससी कैटेगरी के बच्चे को, और ओबीसी और जनरल के लिए कुछ अलग से इन्होंने अनुदान की घोषणा की है। दैट इज अ वेरी गुड स्टेप।
बहुत अच्छा स्टेप है जो इन लोगों ने उठाया है। बतौर एज अ विद्यार्थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो हमारे लिए पढ़ाई मेन है, और मुझे बजट की सबसे अच्छी बात ये लगी जो गुरुकुल, मतलब जो इंडिया में अभी जो सिस्टम है क्लासरूम का वो वेस्टर्न है, तो हमारे जो गुरुकुल की संस्कृति पुरानी थी उसे कुरुक्षेत्र में गुरुकुल खोला जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। को बता दूं कि पानीपत जो एक हब है जो कपड़ों का है, और अगर इसमें निवेश किया जाता है, बाहर की कंपनियां अगर आती हैं, जैसे कि हाल फिलहाल हमने पढ़ा भी है न्यूज़पेपर में कि जो बाहर की जितने फॉरेनर कंपनी है वो भी निवेश करने चाह रही है हरियाणा में, तो जाहिर तौर पर जो युवाओं को है एक बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। ये तो अच्छी बात है कि सरकार ने जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए एक अच्छा कदम उठाया है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि लगभग 65,000 के करीब जो वैकेंसी है वो सरकार ने इस बार ग्रुप सी और जो कॉमन टेस्ट होते हैं हमारे COD उनके लिए वैकेंसीज निकाली हैं। बस यही है कि इम्प्लीमेंट कर दे सरकार ही नहीं, और मतलब अच्छे से ये चलती रहें तो हमारे जैसे युवाओं का जो बेरोजगार है उनका भला होगा। बड़ा जनहितैषी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पेश किया। कोई भी नया कर ना लगाते हुए हजारों करोड़ की सहायता आम जनमानस को, हरियाणा वासियों को पहुंचाई गई हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सीमा बढ़ाकर 3 लाख कर दी, जिससे समाज के हर वर्ग को इसका फायदा होगा, क्योंकि पहले लोग इससे काफ़ी वो थे कि जिनकी 1,80,000 से ऊपर होगी उनके आयुष्मान कार्ड कट गए थे, तो इसमें हमारे समाज के हर वर्ग को बहुत फायदा हुआ है। मुझे ये बजट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस बजट के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है वो हर वर्ग के लिए है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है। कि जो ग्रामीण समाज के लोग हैं जो ग्रास रूट पर बैठे हुए, उन सब का भला हो और वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह गुजारा कर सकें। हरियाणा सरकार का मनोहरी बजट के रूप से ही देखूंगा। आज उन्होंने सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ दिया है। आज व्यापारी वर्ग हो या निचले तबके के जो लास्ट में खड़ा व्यक्ति है उसके लिए भी जो उन्होंने कुछ न कुछ व्यापार में और बजट में अपना जो रखा है उसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। तो बहादुरगढ़ में ये ट्रैफिक से निजात पाने के लिए जो बाहर के लोग हैं वो आसोदा में ही अपना मेट्रो पकड़ के वहां जा पाएंगे, तो बहुत बड़ी निजात जो है ट्रैफिक की समस्या थी बहादुरगढ़ को वो देने का काम किया है। बहादुरगढ़ हल्के की सम्मानित जनता की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। घोषणाएं हैं जो बहादुरगढ़ हल्के के लिए और बहादुरगढ़ की जनता के लिए विशेष तौर से खुशहाली का मौका है।